आज की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो कि है 1.3, मैं सोच कर आ रही हूँ कि आप लोगों ने पहले ही वीडियो देख ली होगी इंट्रोडक्शन पार्ट की, और आपके कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो गए होंगे, ताकि एक्सरसाइज में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज में? इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं, और अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट से जरूर पूछ लेना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें लिखा है कि इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और साथ ही साथ हमें ये बताना है एंड टेल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या किस तरह का नंबर है। तो चलिए पहला पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। 36/100, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा? लॉन्ग डिवीजन लगा के ये कितने पे गया? 3 पे, एक और 0 आएगी, ये 6 पे जाएगा। इसका क्या आ गया हमारा आंसर? 0.3। क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, 0 हो गया। मैंने जब आपको बताया जब आंसर में 0 आ जाए तो वो हमारा किस टाइप का हो जाता है एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। वैसे भी हमारे 2 तरीके होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वाला हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, और इसको हमारा आंसर आ गया हमारा 0.36। क्योंकि रैशनल नंबर्स है, अब सारे के सारे रैशनल नंबर्स कैसे रैशनल नंबर्स है? क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर्स दे रहे हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में सारे के सारे नंबर्स। तो जो भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर्स होते हैं वो हमें पता है 2 तरीके के हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसलिए इन्हीं दोनों में कोई एक फॉर्म आएगी, और आपको ऐसे लॉन्ग डिवीजन से करके दिखाना है। आई होप अब आप इसके बाकी के 5 पार्ट्स खुद से कर लेंगे। मैं एक पार्ट और करवा दूंगी ताकि आपको आसानी हो करने में, फिर भी कोई डाउट हो पूछ लेना। ये क्या दे रखा है हमें? 4। ये कितना होगा? इसको लॉन्ग डिवीजन से आप डिवाइड कर लीजिए। यहाँ 8 आएगा, यहाँ 2 जाएगा, ये 25 पे जाएगा, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। यानी कि ये भी क्या हुआ हमारा? ये भी हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 4 बस आपको ऐसे ही बाकी सबके लॉन्ग डिवीजन में लगा के उनका आंसर निकालना है, और आपको एंड में बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है, 0.142857 बार। याद होगा आपको बार होता है और क्यों लगता है। अब कह रहे हैं कैन यू टेल डेसिमल एक्सपेंशन, किस किस की पूछ रहा है वो? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। हाँ, पर इसने क्या कंडीशन बोली है? विदाउट लॉन्ग डिवीजन। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन करके दिखाई थी, तो उसने साफ साफ बोल दिया कि आपको वो लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी। अच्छा, तो अगर आपने इससे पहले वाली कंसेप्ट की वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, मैंने उसमें आपको एग्जांपल दिया था कि 1/3 निकाल के हमें 2/3 और 3/3 कैसे निकाला था। तो बस हमें इसमें भी वही करना है, बस उसमें 3 तक थे, इसमें 7 है। तो देखते हैं 1/7 ये है, 2/7 निकालना है, तो इसको लिखिए 2, 1/7, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 0.142857 बार से। ये आपका कितना आ गया? 7 to the 14, 5 to the 10, 11, 16, 17, 4, 5, 8, 0.285714 बार। ये भी बार में ही रहेगा। अब 3/7 निकालना है आपको, उसको भी सेम कर दीजिए 1/7। 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बार। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? 0.321, 15, 16, 17, 24 बार। आपको समझ में आएगा कि कैसे निकालना है। आप इसको लेके चलेंगे 6/7 तक। जीरो 0.142857 बार। तो ये कितना आ जाएगा? 6 7 42, 30, 34, 48, 51, 12, 17 हो गया आपका, 25 और 0.85742 बार।
तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब आप इसमें 4/7 और 5/7 आप खुद निकाल सकते हैं। अगर आसानी हो कि नहीं हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अब थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या है कि इन तीनों नंबर्स को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिसमें जो हमारा q है वो 0 नहीं है। तो आपको याद ही होगा, मैंने आपको ऐसे 2-3 एग्जाम्पल दिए थे कंसेप्ट की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि करना क्या एग्जैक्टली। ये क्या देखा 0.6 बार, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, बार के अंदर कितना है 1, तो एक लगा वर्ड लगा के कितने जीरो आएंगी 1। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको x के इक्वल ले लो, ये x के इक्वल, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आपको दे रखा है कि आपका a इज इक्वल टू बी है, तो आप इसमें 10a करेंगे तो यहाँ भी 10b करना पड़ेगा ना, ताकि वो a इज इक्वल टू बी ही रहे हमेशा। तो आपने इसलिए 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा ताकि वो इक्वल ही रहे। तो ये क्या हो गया 10x इज इक्वल टू 6, ये बात तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 बार। अब आपके पास इसकी वैल्यू तो है पड़ी यहाँ पे x, तो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x, ये x यहाँ आएगा 9x6, x क्या हो गया 6/9 यानी कि 2/। तो ये आपने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पे आपका q 0 नहीं था। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले अगला क्या करें 0.47 बार। अब इसमें क्या बार दोनों पे है? नहीं, इसमें एक ही पे बार है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें क्या करना है, हमें बार वाला डिजिट रखने हैं, तो बार से बाहर जितना भी है उसको पहले आप डेसिमल के यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट में। तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको आप x की इक्वल ले लो, x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब कितने डिजिट है बाहर से बाहर? एक ही है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ये क्या रहेगा आपका 10x, ये 4 यहाँ आ गया तो 4.7 बार। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? एक ही है, तो आप फिर से क्या करेंगे, दोबारा से आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा मेरे पास 100x, और ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। 47.7 बार तो ये रह गई। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं दोबारा से, 100x इज इक्वल टू 47 प्लस 0.7 बार। अब इसको 47 ऐसे ना लिख के आप 4.7 में ला सकते हैं, क्योंकि 4.7 की वैल्यू है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 47 में से 4.7 माइनस कर दीजिए, तो ये होगा आपका 43, और यहाँ आपका आएगा 4.7, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू है 4.7 बार की, वो क्या है आपके पास 10x, तो 100x इज इक्वल टू 43। यहाँ जाके आपका हो जाएगा 90x, आपका x क्या आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया, जहां पे आपका है q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये था आपका सेकंड पार्ट। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में कर देती हूँ, बट आप कोशिश करना कि आप खुद भी ट्राई करें। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें कितने डिजिट्स है पॉइंट के बार के अंदर? 3 है, तो आप मैं जितने डिजिट्स है बार के अंदर उतने 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई 1 लिख के 3 0। अच्छा, इसको सबसे पहले x के इक्वल बराबर करेंगे बोथ साइड्स। तो ये क्या हो गया 1000x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, यहाँ के क्या ये 0 0 1। अब इसके आगे आपको पता ही कैसे करना है, सारा स्टेप एक बार लग जाएगा, फर्स्ट पार्ट की तरह सेकंड पार्ट की तरह। तो आप खुद ट्राई करना। अगर आपसे आंसर ना निकले तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आपको बता दूंगी मैं। तो अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन भी थर्ड क्वेश्चन की तरह ही ऑलमोस्ट सेम है। तो देखते हैं, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन p/q फॉर्म। आर यू सरप्राइज विद योर आंसर? डिस्कस। तो p/q की फॉर्म में करना, तो मैंने आपको पहले ही पिछले क्वेश्चन बताया कि वो कैसे करते हैं। आप इसको लिख लीजिए सबसे पहले 0.9 बार, आप इसको x के इक्वल लिख लीजिए। 0.9 बार डेसिमल के बाद कितने डिजिट है बार के अंदर? 1 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स।
और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9999 होता रहेगा, या इसको आप लिख दीजिए 9.9 बार। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.9 बार, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू है बड़ी x तो ये क्या हो गया 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x, यहां जाके ये हो गया 9x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आप x की वैल्यू तो आ गई, अब आगे क्या पूछ रहे हैं आर यू सरप्राइज? डेफिनेटली वी आर सरप्राइज। क्यों? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.9999 है वो 1 के इक्वल है? अगर आपको याद हो, मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने आपको 1/3 की वैल्यू बताई थी, क्या होती है 0.333, और मैंने जब इसको 3/3 का हमने निकाला था वो 1 की 0.999 आ रहा था, उसको हमने 1 मान लिया था। तो क्या आर यू सरप्राइज? यानी कि इसका मतलब ये क्या है, सरप्राइज तो हम डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि क्या हम 0.999 को 1 मान रहे हैं, इसको हम p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको हम 1/1 लिख रहे हैं, इसलिए तो हमने देख लिया कि अप्रोक्सीमेट की इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल वो नहीं हो रहा, अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट इक्वल ना होकर ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है, तो इसलिए हमारा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हमने इसी को आंसर को हमें सही मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने सॉल्व करके देखा है वो 1 ही आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा 1/1 आ जाएगा आंसर। और ये p/q की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया, इसको 1/1 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 1 लिख दीजिए, एक ही बात होती है वो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ। स्टूडेंट्स, अब हमसे 5th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, कि जब आप 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें मैक्सिमम डिजिट्स कितनी आ सकती हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो सुनी हो तो मैंने आपको उसमें एक बात बताई थी कि हमारी डेसिमल एक्सपेंशन की मैक्सिमम डिजिट्स होती है ना, वो हमेशा हमारी जो डिवाइजर है ना उससे कम ही है, यानी कि 17 है ना, तो मैक्सिमम डिजिट्स हमारी 16 हो सकती है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स विल ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर, यानी कि यहां पे कितनी होंगी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, आएंगे यहाँ पे वापस 16। अच्छा, ये तो हमने ऐसे देख लिया कि हमने बताया था आपको कंसेप्ट में कि मैक्सिमम 16 हो सकती है, क्योंकि वो डिवाइजर से कम होती है। यानी कि अगर आपका डिवाइजर n है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी मैक्सिमम, कितनी होगी आपकी n माइनस, ये आपको हमेशा याद रखना है। आपको डिवाइजर जो भी दे रखे हैं ना, आपकी जो डिजिट्स आएंगी वो हमेशा आपकी n-1 आएंगी, एक उससे कम ही रहेगी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इसको हमारा लॉन्ग डिवीजन से करके भी चेक करना है, तो चलिए इसको हम लॉन्ग डिवीजन से करके भी एक बार चेक कर लेना कि कितनी डिजिट्स आती है हमारे पास इसको डिवाइड करने पे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 1/17 का लॉन्ग टर्म डिवीजन से चेक। अब हमारे यहाँ पे कितनी डिजिट्स आ रही है, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम कितनी होंगी हमारे पास 16, उसके बाद 16 से कम ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी आएगी, डिवाइड करा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही आएगी। हमारा लास्ट में आगे 1 बच गया। आप इसको क्वांटिटी में आप आगे करेंगे तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 रहेंगे, तो दोबारा से आपको यही शुरू हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है 1/17। टर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए दोबारा से इसी में आ जाएगा। यानी कि आप इस पूरे के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो कितने डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास, मैक्सिमम 16। आपको पेपर में अगर आपको ये याद है कि n डिवाइजर से एक कम होती है तो आप आराम से लिख के आ सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी होगी। आपको ये पूरा लॉन्ग डिवीजन करके दिखाने की जरूरत नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आपसे पेपर में पूछा गया कि आप लॉन्ग डिवीजन पूरा करके दिखाइए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे लिखा, ये कंसेप्ट कैसे हमारा आया। देखते हैं क्या है, थोड़ा लेंदी लग रहा है, समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर। ध्यान से समझना। लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन p/q फॉर्म। तो इस बार कह रहा है p/q की फॉर्म में एग्जांपल्स देखो, जहाँ पे q 0 नहीं है और जो p/q फॉर्म है हमारे, उनमें कोई भी
विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा पी बाई क्यू में, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, वो टर्मिनेट होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब उसको देख के हम क्या कोई क्यू की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। पहले तो रैशनल नंबर लिखे थे पी बाई क्यू की फॉर्म में, हमने ले लिया एग्जाम्पल ले लिया 3/8 ले लिया, चलो 3/5 ले लिया, 3/8 कर देते हैं इसको। दूसरा हमने ले लिया 1/2 ले लिया, फिर हमने ले लिया 14/28 और एक हमने ले लिया 25/10। ठीक है, अब 3/8 है, ये हमारा किस फॉर्म में हमारे सारे पी बाई क्यू की फॉर्म में ही है, ये सबके सब हमारे नंबर जो है। अच्छा, अब इसमें 3/8 में उसने कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए पी बाई क्यू में, तो इसमें कुछ कॉमन है नहीं। 3 और 8 में 1/2 में कुछ कॉमन है नहीं। 14/28 में कॉमन है, हाँ है 7। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो गया 2 और ये आपका होगा 4, ये भी 1/2 ही आ रहा है। चलिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसको, 28 की जगह हम मान लेते हैं 35। तो ये आपका क्या हो गया 2/5, हमने 2/5 का एग्जाम्पल ले लिया। 25/10 में कॉमन है, हाँ उसमें भी कॉमन, तो ये क्या देगा 5 कॉमन है, तो ये हो गया हमारा 5/2, इसका ऑपोजिट हो गया एक तरीके से। चलिए अब 3/8 को डिवाइड करेंगे, देखते हैं आपको क्या आता है डिवाइड करने पे। ये नहीं जाता, कितना हो गया 54 या 0.37 आ रहा है ये आपका। ठीक है, अब आगे देखते 1/2 कितना होता है 0.5, 2/5 कितना होगा, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.4। 5/2 आपको कितना हो गया 2.5। अच्छा, अब आपने कुछ चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं इस सब चीजों में, आपने 0.37 है, इसको 0.37 को इसको मिटा देते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं। 0.37 है, इसको हटाएं, ये 0.375 आएगा। इसको आप कट करके लिखेंगे तो आपका ये आ जाएगा आपको दोबारा 3/8। 3/8 को आप लिख सकते हैं 8 किसकी बराबर है 2 3/8। ठीक है, यहाँ पे 0.5 को आपने हटाया, यहाँ क्या है 1/2 की पावर 1, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 2/5 और यहाँ पे क्या आ रहा है 5/2 की पावर 1। तो अब आपने इसमें एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जो भी आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है, जो कि हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे, तो उनमें जो भी हमारा क्यू आ रहा है ना, वो हमेशा हमारे जो है 2 की पावर n में आ रहा है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, या हमारा 5 आ रहा है। तो हमने ये दिखा दिया, हमने एग्जाम्पल देख लिए, तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है। अच्छा, ये सब टर्मिनेटिंग है, ये कैसे पता लगा, क्योंकि मेरे को तो पता है, आप इसके बारे में क्लास 10th में पढ़ेंगे, आप देख के तब बता पाएंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसलिए ये सब हमने टर्मिनेटिंग नंबर दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन ने भी कहा था कि हमें टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन चाहिए। तो यहाँ से हमारी क्या प्रॉपर्टी निकल के आ रही, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्यू के लिए, अगर इफ नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, इफ नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, तो जब डेसिमल एक्सपेंशन होगा Q will always be in form of 2 की पावर n और 5 की पावर m, और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m दोनों मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं, चाहे फिर जो 5 की पावर m है वो 1 हो, चाहे वो 0 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा रहेगा इसी फॉर्म में जब हमारे नंबर्स टर्मिनेटिंग है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी लेंथी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने वाली बात थी। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन में पूछ लेना। अब ये हमारा 6 क्वेश्चन था, तो बस 3 क्वेश्चन और बचे, फिर हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 7 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं ऐसे 3 नंबर लिखने हैं
जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन लिखनी है। बहुत आसान है, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 0.10 100 1000 110, ऐसे आप लिखते जाएंगे। ना ही नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है और ना ही नॉन नेगेटिव है। ऐसे आप लिख सकते हैं 0.42 4213 4213 4215, ऐसा आप लिखते जाइए। 4 ये आपका 35 हो जाएगा। लिखते जाइए। आप और लिखना है, एक और 3 पूछे तो ऐसे लिख दीजिए 0.61 6611 666 ऐसे चलता जाएगा। तो आप ऐसे कितने भी नंबर, इनफिनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही 1 मार्क का क्वेश्चन अगर पेपर में आ सकता है। तो चलिए अपना देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड 3 इररेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अच्छा, आपको याद होगा, वैसे मैंने बताया भी था, अगर 1 पूछते हैं ना, अगर तो उसके लिए आप कर देते हैं r इंटू एस, अगर सिर्फ 1 नंबर पूछा होता है। अब यहाँ पे आपसे 3 नंबर पूछे हैं, तो 5/7 है और दूसरा क्या है 9/11। तो 5/7 को तो डिवाइड करेंगे पहले एक बार लॉन्ग डिवीजन लगा के। पॉइंट आ गया। आपका दोबारा से 5 आकर आप 0 लगाएंगे तो आपका क्या होगा, ये नंबर दोबारा से रिपीट होने लग जाएगा। तो ये क्या है, ये 0.714285 रिपीट हो रहा है। चलिए ठीक है, अब 9/11 का आप ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिए। ये आपका रिपीट हो रहा है 0.8182 वहां से रिपीट शुरू हो जाएगा। तो आपके पास नंबर क्या क्या है दोनों का, आपको किसके बीच में नंबर चाहिए 0.71428 बार एंड 0.81 बार। देखो 0.71 से लेके 0.81 तक के बीच में आपसे 3 नंबर पूछे हैं। तो ये भी ऊपर की तरफ बहुत आसान है। आप क्या लिख सकते हैं, 0.71 है तो आप 0.721 7221 ऐसे करके लिख सकते हैं, एक नंबर ही हो गया। आप 0.81 तक है तो 0.76766666 ऐसे करके एक नंबर और हो गया। तीसरा नंबर लिखना है, आप उसको लिख दीजिए 0.78778 ऐसे आप कितने भी नंबर्स, इनफिनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, सिमिलर लाइन पे थे, इसलिए मैंने एक साथ करे और आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि हमने क्या कर रखा है इन दोनों क्वेश्चन में। तो बस अब एक आखिरी क्वेश्चन बचा है हमारा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और फिर उसके बाद हमारी 3rd एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें 5 पार्ट्स है। वो कह रहे हैं कि 5 पार्ट्स में बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरैशनल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये 4th पार्ट देखते हैं। ठीक है, 7.478478। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा रिपीटिंग हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया ये। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अच्छा ये वाला पार्ट देखते हैं। ये भी पता लग रहा है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेट भी चल रहा है, साथ ही साथ क्या ये रिपीट हो रहा है, ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये क्या हो गया हमारा इरैशनल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही तो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बस ये क्या है, ये बट ये रिपीटिंग है। ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए क्या होगा हमारा इरैशनल नंबर। और ये रिपीट हो रहा है इसलिए हमारा क्या हो गया इरैशनल नंबर। अच्छा ये तो मैं देखिए तो लग रहा है टर्मिनेट ही हो गया, रिपीट का कोई सीन ही नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल। अब ये जो नंबर है रूट के अंदर, इनमें थोड़ी दिक्कत हुई समझने के लिए कि रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे। तो कोई भी नंबर जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि हमारा जो रूट 23 है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप इसका रूट निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं रिपीट भी होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हमारा क्या होगा इरैशनल। छोटा नंबर था इसलिए आसानी से पता लग गया हमें। अब इसी का ये जो सेकंड पार्ट है जी, रूट 25 225, ये बहुत बड़ा नंबर, आप इसको बताने में दिक्कत है कि हमारा टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसका एलसीएम ले 225 का।
या स्क्वायर रूट में लगा सकते हैं, जो आपको सही लगे। 5 पे गया, अब इसको रूट में लिखेंगे इस पूरे बंडल को। 5 इंटू 5, 2 पेयर निकल गए, 5 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, ये क्या हो गया 15। तो ये क्या होंगे हमारा, सीधे से हमें दिख रहा है क्योंकि टर्मिनेटिंग नहीं होगा, कोई रिपीट इसमें कुछ हो नहीं रहा, तो ये भी हमारा नंबर क्या होगा, रैशनल। तो आई होप आपको ये वाली क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारी थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई है। कोई भी अगर आपको एक्सरसाइज में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लिएगा। बाय बाय, टेक केयर।